हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज किरण। तो फाइनली बीआईटी मिश्रा ने ओबीसी सीट के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया है, एडमिशन नोटिफिकेशन निकाल दिया है। तो इस बार बहुत सारे सरप्राइजेज हैं। तो सबसे पहला सरप्राइज तो यही है कि इन्होंने बीटेक ओबीसी एडमिशन नोटिफिकेशन है बहुत जल्दी निकाल दिया। नॉर्मली क्या होता था, जोसा का जब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट निकलता था ना, तब ये लोग एडमिशन नोटिफिकेशन रिलीज करते थे, लेकिन पहली बार इन्होंने बहुत जल्दी नोटिफिकेशन निकाल दिया है। तो हम लोग एक एक करके सारे डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये है बीआईटी मिश्रा को ऑफिशियल वेबसाइट, एंड ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे एडमिशन टैब देख सकते हो। इस पे क्लिक करने पे तो यह सारा डिटेल्स दिखेगा। तो ऐसे अचानक देखने पे लगेगा कि नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो नोटिफिकेशन दिखने लगेगा। तो यहाँ पे बीटेक बी आर्क IMSC एडमिशन नोटिफिकेशन 2023 फॉर BC1 BC2 कैंडिडेट्स। इस बार मिश्रा, देवघर, पटना कैंपस, इन 3 कैंपस के लिए एडमिशन नोटिफिकेशन निकला है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। एंड ये कल ही निकला है, 25 जून, यहाँ पे देख सकते हो। तो इस बार बहुत न्यू चीज़ देखने को मिलेगी। तो हम लोग नोटिफिकेशन देख लेते हैं, उसमें सारे जानकारियाँ मिल ही जाएंगी। तो इस लिंक पे क्लिक करते हैं। लिंक पे क्लिक करने पे ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ भी बहुत सारे टैब्स हैं, बहुत सारी जानकारियाँ दी हुई है। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में दिया हुआ है। फॉर बीटेक बी आर्क एंड IMSC प्रोग्राम्स 2023 एट इट्स मेन कैंपस एट मिश्रा एंड बीटेक बीआईटी देवघर कैंपस फॉर BC1 BC2 कैंडिडेट्स ऑफ झारखंड स्टेट ओनली। तो जो लोग भी मिश्रा और देवघर कैंपस में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए कंपलसरी है कि वो लोग झारखंड के कैंडिडेट्स होने चाहिए, BC1 BC2 कैंडिडेट्स होने चाहिए। एंड जो लोग पटना कैंपस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको बिहार का BC1 BC2 कैंडिडेट्स कंपलसरी होना चाहिए। तो उन्होंने सेम चीज यहाँ दिया हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट बिलोंग टू BC1। BC1 को EBC भी बोलते हैं एंड BC2 इसको नॉर्मली OBC बोलते हैं। कैटेगरी ऑफ झारखंड एंड शुड हैव पास देयर क्लास 12th और ISC एग्जामिनेशन फ्रॉम स्टेट ऑफ झारखंड for its main campus at Mishra and BIT Devghar campus, or candidate must belong to BC1 BC2 category of Bihar and should have passed their class 12th ISC examination from the state of Bihar for BIT पटना कैंपस। तो बात वही है, मिश्रा और देवघर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो झारखंड का EBC या OBC होना चाहिए। एंड अगर पटना कैंपस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो बिहार का BC1 BC2 होना चाहिए, और जिस स्टेट में अप्लाई कर रहे हो उसी स्टेट से क्लास 12 भी पास आउट होने चाहिए। एंड उसके बाद ये दिया हुआ है कि जो BC सर्टिफिकेट बनेगा वो तुम्हारा 1 अप्रैल 2023 के बाद ही बना होना चाहिए। मतलब जनवरी 2023 में भी अगर बना होगा ना तो वो वैलिड नहीं होगा। 1 अप्रैल 2023 के बाद ही बना होना चाहिए, और वो एटलीस्ट SDO या फिर DM DC वाला जो सर्टिफिकेट होता है ना उस लेवल का होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के टैब में क्लिक करने पे ये सारा डेट्स दिया हुआ है। तो फिलिंग ऑफ ऑनलाइन फॉर्म कमेंसेस फ्रॉम 25 जून। कल ही एप्लीकेशन आया है एंड कल से ही स्टार्ट है ये लिंक। एंड उसके बाद है लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन, ये है तुम्हारा 15 जुलाई। उसके बाद है डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट टू बी डिक्लेयर्ड सून, ये डेट नहीं दिया गया है। उसके बाद हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस बार चेंज किया गया है। तो इसमें क्या है, जो क्लास 12th में मार्क्स मांगा जा रहा है इस बार वो है मिनिमम 60%, जिसको थोड़ा सा डर सता रहा था कि 75% कहीं इस बार ना हो जाए। तो इस बार 75% इन्होंने नहीं डाला है, ये इन्होंने इस बार 60% ही रखा है। मे बी इसलिए क्योंकि इस बार देवघर और पटना भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो तीनों कैंपस में सेम परसेंटेज रही, इसलिए उन्होंने 60% मार्क्स रखा है। तो चाहे तुम मिश्रा के लिए अप्लाई कर रहे हो, देवघर के लिए अप्लाई कर रहे हो या पटना के लिए अप्लाई कर रहे हो, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में। एंड वो 60% कौन कौन सब्जेक्ट के जोड़ा जाएगा वो उन्होंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है। फिजिक्स होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए, एंड थर्ड में एनी वन ऑफ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल वोकेशन सब्जेक्ट, इन सारे सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जनरली सबका केमिस्ट्री तो होता ही है। उसके बाद D में लैंग्वेज है, लैंग्वेज में इंग्लिश या हिंदी नॉर्मली होता है बिहार झारखंड में सबका। उसके बाद है एनी सब्जेक्ट अदर देन द अबव 4, इन चारों के अलावा जो भी 5th सब्जेक्ट है उसको कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद BR का भी डिटेल्स दिया हुआ है। तो जो लोग BR के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो ये 4 सब्जेक्ट को कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे दिया है कि the candidates must have appeared in GMAIN 2023 and having valid CRL in GMAIN 2023.
60% मार्क्स तो कंपलसरी है, उसके अलावा जो कंपलसरी चीज़ है वो है जी मेन का स्कोर कार्ड, CRL होना चाहिए 2023 का। एंड उसके बाद सर्टिफिकेट के बारे में बोला गया है, ये तो ऑलरेडी मैंने बताया कि SDO लेवल का ही होना चाहिए या फिर DCDM लेवल का होना चाहिए, एंड 1 अप्रैल 2023 के बाद ही होना चाहिए। और बाकी डिटेल्स देख लेना। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड रिजर्वेशन पॉलिसी। ये देख लेना कि क्या क्या डिटेल्स है। तो यहाँ पे तो सबको पता ही होगा 1,500 लगता है अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो तुम्हारा जीमेन के CRL रैंक के बेसिस पे ही वो होगा। जिसका जितना अच्छा रैंक है उसको उस हिसाब से, जो प्रायोरिटी लिस्ट में दिया गया है ब्रांच का नहीं, उस हिसाब से अलॉटमेंट होगी। फिर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जब तुम्हारा एडमिशन होगा, जैसे कि एडमिट कार्ड ऑफ जीमेन 2023 and scorecard of GMAT 2023, passing certificate of class 10th, mark sheet of class 10th, mark sheet of class 12th, pass certificate of class 12th, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को TC भी बोलते हैं। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, BC सर्टिफिकेट जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो, एंड ये सारे तो तुम्हें जरूरत पड़ेंगे जब तुम्हारा एडमिशन होगा। लेकिन अभी जो तुम्हें अपलोड करने होंगे ये ऑनलाइन एप्लीकेशन में, उसमें तुम्हें क्लास 12th और 10th का मार्कशीट, स्कोर कार्ड ऑफ GMAT 2023, BC सर्टिफिकेट, ये तुम्हारा मिश्रा देवघर के लिए है, झारखंड का होना चाहिए। और अगर तुम पटना कैंपस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बिहार का BC सर्टिफिकेट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट तो देख लिया हमने। उसके बाद तुम लोग देख लेना डिसिप्लिन, कंडक्ट रूल्स, एंटी रैगिंग, एफिडेविट, अंडरटेकिंग etc, ये सारा एक बार पढ़ लेना, गो थ्रू कर लेना। एंड फीस स्ट्रक्चर यहाँ लिंक दिया हुआ है, तो अगर हम इस लिंक को देखें तो यहाँ पे सारा फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ देख लेना मेन कैंपस के लिए इतना फ़ी है। उसके बाद हम लोग थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये देखो फीस स्ट्रक्चर फॉर BTech प्रोग्राम एट इट्स ऑफ कैंपसेस देवघर, जयपुर एंड पटना कैंपस। तो देवघर और पटना कैंपस में ये सारा अप्लाई होगा, तो ये डिटेल्स देख लेना। एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या बचा हुआ है कॉन्टैक्ट अस में। अगर कोई भी कुछ भी इशू हो तो ये सारा डिटेल्स दिया हुआ है। मिश्रा कैंपस के लिए भी दिया हुआ है, पटना कैंपस के लिए भी दिया हुआ है, देवघर कैंपस के लिए भी दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ईमेल ID दिया हुआ है। कुछ भी डाउट हो फ़ोन कर लेना एंड ईमेल करके जो भी क्वेरी है पूछ लेना। ये सारे डिटेल्स दिया हुआ है। मे बी ईमेल का तुरंत रिप्लाई ना मिले, 1-2 दिन लग जाए, बट रिप्लाई मिल जाता है। बट बेटर होगा कि कॉल करके पूछ लेना, कॉल करके जल्दी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। रिजल्ट्स अपडेट में अभी तो फिलहाल खाली है, जब रिजल्ट आएगा तो ये टैब भी फिल हो जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट्स BC1 एंड BC2 कैंडिडेट्स हैं बिहार और झारखंड के, एंड रिस्पेक्टिव कैंपस में अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। एंड होपफुली जितने लोग भी अप्लाई कर रहे हैं उनको मनपसंद वाला कैंपस भी मिल जाए एंड मनपसंद वाला ब्रांच भी मिल जाए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।